On the opposite side of the street was a restaurant of no great pretensions. कि जो गली थी उसके दूसरी साइड, उसके ऑपोजिट था, क्या था? एक रेस्टोरेंट था ऑफ नो ग्रेट प्रेटेंशन। प्रेटेंशन का मतलब होता है एक तरह से दिखावा। तो यानी कि ये जो होटल था, ये जो रेस्टोरेंट था, उसमें ज़्यादा दिखावा नहीं था, ज़्यादा चमक धमक नहीं थी। इट कैटर्ड टू, कैटर के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन, लार्ज एपेटाइट्स एंड मॉडेस्ट पर्सेस। कैटर टू, इसका मतलब होता है प्रोवाइड कराना। जैसे आप फूड जो है प्रोवाइड कराते हो या कुछ और प्रोवाइड कराते हो, तो कैटर का मतलब है यहाँ पे प्रोवाइड कराना। एपेटाइट का मतलब हो गया भूख। मॉडेस्ट पर्स, मॉडेस्ट पर्स का मतलब हो गया कि भाई आपके पास पैसे कम हैं और भूख आपकी ज़्यादा है। तो इस तरह की डिमांड को कौन पूरा करता था? ये वाला रेस्टोरेंट। इट कैटर्ड टू, कि स्ट्रीट के ऑपोजिट साइड में जो रेस्टोरेंट था उसमें ज़्यादा चमक धमक नहीं थी, और यह रेस्टोरेंट जो है प्रोवाइड कराता था। क्या प्रोवाइड कराता था? यानी कि ये रेस्टोरेंट जो है पूर्ति करता था किस चीज़ की? बड़ी भूख की। यानी कि आपको खाना तो ज़्यादा खाना है और पैसे आपके पास कम है। मॉडेस्ट पर्स। इट्स क्रॉकरी एंड एटमॉस्फियर वर थिक। क्रॉकरी का मतलब होता है ये जो डिशेस होती है, प्लेट्स होते हैं, कप्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रॉकरी। एंड एटमॉस्फियर वर थिक। तो ये जो रेस्टोरेंट था, इसमें जो क्रॉकरी थी और वहाँ का जो वातावरण था वो कैसा था? थिक। थिक होने से मतलब है, एक तो होता है रिफाइंड चीज़ें होती हैं, बहुत ही नाजुक चीज़ें होती हैं, बारीक चीज़ें होती हैं। तो यहाँ बारीक आइटम कुछ नहीं था, सब कुछ जो है मोटा था। इट्स सूप एंड नेपरी थिन। अब देखो, सूप जो है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए भाई। अगर उसमें आपने अच्छी तरह से जो है चीज़ें डाली हैं तो सूप गाढ़ा बनेगा। नेपरी, नेपरी का मतलब होता है कि जब आप खाना खाते हो तो हाथ पोंछने के लिए, और क्या करते हो आप, अपनी जो लैप होती है आपकी, यानी कि कमर से लेके और घुटनों तक का जो हिस्सा होता है वहाँ पर जो कपड़ा डालते हो, वो क्या है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए। तो यहाँ इस होटल में सब कुछ उल्टा था। यहाँ पे बर्तन वगैरह जो हैं, एटमॉस्फियर वर थिक से क्या मतलब है कि भाई जो लोग बाग थे ना वो बहुत ज़्यादा थे, प्लेस जो था वो क्राउडेड था। इट्स सूप एंड नेपरी थिन, और सूप और नैपकिन्स वगैरह की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही पतले थे, हल्की क्वालिटी के। इन टू दिस प्लेस सोपी टुक हिज अक्यूजिव शूज़। अक्यूजिव का मतलब होता है आरोप लगाने वाला, उसको हम बोलते हैं अक्यूजिव। अब सोपी के जो शूज़ थे वो ये आरोप लगाते थे, मतलब ये बताते थे शोपी के शूज़ कि शोपी गरीब है, कि सोपी जो है उसके पास कुछ भी नहीं है। मतलब इस तरह से पता चलता था उन जूतों से कि भाई इसकी हालत जो है, यानी कि सोपी की हालत जो है वो बहुत ही फटे हाल है। एंड टेल टेल, टेल टेल का मतलब होता है रिवील करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को सामने ला देना, इंडिकेट कर देना, किसी चीज़ को प्रदर्शित कर देना, दिखा देना, रिवील कर देना। ट्राउज़र्स, और सोपी का जो ट्राउज़र्स था वो भी उसकी गरीबी को रिवील करता था, उसकी गरीबी को दिखा देता था। सोपी का ट्राउज़र्स जो था उसमें से धागे निकल रहे थे, घिसा हुआ था, फटा हुआ था। विदाउट चैलेंज, लेकिन इस जगह पर सोपी अपने जूते और अपने ट्राउज़र्स को बिना किसी चैलेंज के अंदर ले गया, यानी कि यहाँ उसे किसी ने नहीं रोका। एट अ टेबल ही सेट, एक टेबल पे जाके सोपी बैठ गया। एंड कंज्यूम्ड बीफ स्टिक, और उसने क्या कंज्यूम किया, क्या क्या खाया उसने? बीफ स्टिक, फ्लैप जैक्स, डाउनट्स एंड पाई, है ना, ये कुछ खाने के आइटम्स हैं। बीफ स्टिक यानी कि गुड क्वालिटी बीफ उसने खाया। मीट फ्रॉम अ काऊ जो होता है ना उसको हम बोलते हैं बीफ स्टिक। फ्लैप जैक एक तरह का केक होता है ये भी। डाउनट्स
ये भी एक तरह का केक होता है ना, स्वीट केक आप कह सकते हो थोड़ा सा। पाई एक तरह की डिश होती है जिसमें फ्रूट, मीट और वेजिटेबल्स मिलाए जाते हैं। तो ये सब जो है सोफी ने कंज्यूम किया, खाया। एंड देन टू द वेटर बी बिट्रेड, और इसके बाद में जो वेटर था उसके सामने इस बात को सामने लाया गया। बिट्रे करने का मतलब है यहाँ पे रिवील करना एक तरीके से। तो जब सोफी ने खाना खा लिया तो उसके बाद में वेटर के सामने इस बात को लाया गया, इस फैक्ट को लाया गया दैट द माइन्यूटेस्ट कॉइन एंड हिमसेल्फ वर स्ट्रेंजर्स। यानी कि सोफी ने वेटर से कहा, माइन्यूटेस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, कॉइन सिक्का, एंड हिमसेल्फ, यहाँ हिमसेल्फ आया है सोफी के लिए। सोफी ने कहा कि भाई छोटे से छोटा सिक्का और मैं दोनों ही अजनबी हैं। कहने का मतलब ये था कि सोफी ने ये कहा कि भाई मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, कि पैसा और मैं दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हम तो बिल्कुल स्ट्रेंजर्स हैं, कि कहाँ पैसा और कहाँ मैं। तो कहने का मतलब ये था, सोफी ने ये घोषणा कर दी कि भाई मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। नाउ गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप। अब सोफी ने क्या कहा, सोफी ने वेटर से कहा कि अब खड़े खड़े कर क्या रहे हो, बिजी हो जाओ और तुरंत जो है पुलिस को बुलाओ, सैड सोफी। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और बड़े ही व्यंग्यात्मक अंदाज में थोड़ा सा मज़ा लेते हुए सोफी ने कहा, डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, यार एक जेंटलमैन को जो है इंतज़ार मत कराते रहो। डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। नो कॉप फॉर यूज़। एक बात ध्यान देना यहाँ पे कि कोई भी स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं तो कई बार क्या है, वो बिल्कुल एकदम शुद्ध ग्रामेटिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते। तो कैरेक्टर जिस तरह से बोलते हैं ना, उसी तरह से राइटर्स के द्वारा उनको लिख दिया जाता है उनकी बातों को। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। नो कॉप फॉर यूज़ कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं, तुम्हारे लिए कोई पुलिस की ज़रूरत नहीं है। सेड द वेटर विथ अ वॉइस लाइक बटर केक्स। तो सोफी से ये बात वेटर ने कही, क्या कहा कि तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं, और बड़ी धीमी आवाज़ में कहा। इतनी धीमी आवाज़ से बिल्कुल बटर केक की तरह, बिल्कुल सॉफ्ट आवाज़ जैसे बटर केक होता है ना। एंड एन आई लाइक द चेरी इन अ मैनहट्टन कॉकटेल, कि मैनहट्टन में जो कॉकटेल होती है, कॉकटेल क्या होता है, एक तरह की शराब होती है जो डिफरेंट शराब को मिला के बनाई जाती है। यानी कि कई हाई क्वालिटीज़ की जो शराब होती है उनको मिला के एक अलग ही फ्लेवर वाली शराब जो तैयार की जाती है उसको बोलते हैं कॉकटेल। तो मैनहट्टन में जो कॉकटेल मिलती थी, लाइक द चेरी इन अ मैनहट्टन कॉकटेल, तो इस कॉकटेल में जो है चेरी भी देखने को मिलती है। चेरी होती है डार्क कलर की, रेड कलर की। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि वेटर ने सोफी से कहा कि तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं, और बड़ी सॉफ्ट आवाज़ में कहा, लेकिन उसकी आँखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसकी आँखें जो हैं चेरी की तरह लाल थी। कई बार होता है ना कि आँखों में बहुत ज़ोर से गुस्सा भरा होता है लेकिन बहुत ही हम धीमी आवाज़ में बोलते हैं। तो इसी तरह से वेटर ने सोफी से कहा, हे कौन, हे कौन, कौन से मतलब है यहाँ पे कौन मैन। कौन मैन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो एक तरह से धोखेबाजी करता है, जो फ्रॉड करता है। तो इस व्यक्ति को कहा कौन मैन है, कौन मैन, तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं। नीटली अपॉन हिज लेफ्ट ईयर टू वेटर्स पिच्ड सोफी ऑन द कैलुअस पेवमेंट। अब देखो यहाँ पे पहले इन वर्ड्स को देख लेते हैं। पिच का मतलब होता है कि एक तरह से किसी को फेंक देना, एक तरह से किसी को थ्रो कर देना। पेवमेंट का मतलब है यहाँ पे रास्ता। कैलुअस का मतलब होता है बहुत ही कठोर, बहुत ही निर्दय, उसको हम बोलते हैं कैलुअस। तो क्या हुआ इसके बाद में कि जो दो वेटर्स थे उन्होंने सोफी को उठाया और उठा के कठोर रास्ते के ऊपर फेंक दिया, और सोफी जो है
अपने लेफ्ट ईयर के बल जाके गिरा सोफे पे। सोपी जो है अपने लेफ्ट ईयर के बल जाकर पेवमेंट पे गिरा, रास्ते पे उठा के ज़ोर से जो है पटक दिया सोपी को वेटर्स ने। ही अरोज, सोपी उठा, यह अराइज की सेकंड फॉर्म है। जॉइंट बाय जॉइंट, जॉइंट बाय जॉइंट का मतलब है इतनी बुरी तरह से उसको फेंका कि फिर धीरे धीरे थोड़ा सा हाथ उठाया, फिर अपना धड़ खड़ा किया, फिर अपना पैर खड़े किए, फिर अपना सर खड़ा किया, इस तरह से एक एक करके। एज अ कारपेंटर्स रूल ओपन, जो बढ़ई होता है, जो लकड़ी का काम करता है, उसके पास रूल से मतलब है यहाँ पे मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आपने देखा होगा कि जो बढ़ई होता है उसके पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो क्या है कि फोल्ड हुआ रहता है। तो जब उसे खोला जाता है तो वो क्या है, जॉइंट बाय जॉइंट खुलता है, थोड़ा सा खुला, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा। तो इसी तरह से कि जिस तरह से कारपेंटर का रूल ओपन होता है, जिस तरह से कारपेंटर के पास जो नापने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है वो धीरे धीरे खुलता है, उसी तरह से सोपी रोड पे गिरने के बाद धीरे धीरे खड़ा हुआ, धीरे धीरे एक, कभी एक पैर, फिर दूसरा पैर, फिर हाथ, फिर दूसरा हाथ। एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स, और सोपी ने खड़े होके, बीट द डस्ट का मतलब है धूल झाड़ना, फ्रॉम हिज क्लॉथ्स, और खड़े होने के बाद सोपी ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। अरेस्ट सीम्ड बट अ रोजी ड्रीम, कि जो गिरफ्तारी थी, सोपी अपने आप को गिरफ्तार करवाना चाह रहा था, सोपी चाह रहा था कि भाई मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। तो सोपी को अरेस्ट जो है प्रतीत हुआ, कैसा, बट अ रोजी ड्रीम। रोजी ड्रीम का मतलब है एक तरह से कि जो आपकी कल्पनाओं में होता है, कोई ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। रोजी ड्रीम से मतलब है कि भाई कोई एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन, एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति, लेकिन जो आपको मिल नहीं पा रही। तो अरेस्ट होना सोपी को जो है रोजी ड्रीम की तरह जो है प्रतीत हुआ। एक ख्याल में जो इमेजिनेशन होता है ना आपके, उस इमेजिनेशन की तरह जो है लग रहा था कि ख्यालों में आपको कोई चीज़ मिलती है। तो सोपी को गिरफ्तारी जो है सिर्फ ऐसा लग रहा था कि अपने ख्याल में ही नज़र आ रही थी उसे, जैसे गुलाबी सपने होते हैं, रंगीन सपने होते हैं। तो उसी तरह से सोपी को एक सपने की तरह जो है गिरफ्तारी प्रतीत हुई। द आइलैंड, यहाँ हम बात कर रहे हैं ब्लैकवेल आइलैंड की, जहाँ पर जेल है, जहाँ सोपी जाना चाह रहा था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, फार अवे का मतलब है बहुत ही दूर। तो ये जो ब्लैकवेल आइलैंड था, ये आइलैंड सोपी को बहुत ही दूर प्रतीत हुआ। अ पुलिसमैन हु स्टूड बिफोर अ ड्रग स्टोर, कि एक पुलिस वाला जो कि एक ड्रग स्टोर के सामने, एक दवाओं की दुकान के सामने खड़ा हुआ था। 2 डोर्स अवे, सिर्फ 2 दरवाजे की दूरी पे। लाफ्ड, हंसा, सोपी को देख के हंसा। एंड वॉकड डाउन द स्ट्रीट, और जो है स्ट्रीट की डायरेक्शन में वॉकिंग करता हुआ चला गया। डाउन द स्ट्रीट का मतलब होता है कि जो स्ट्रीट है उसी की डायरेक्शन में आप जो है चलते चले जाओ, मूविंग अलोंग अ स्ट्रीट। तो एक पुलिस वाले ने जब सोपी को देखा कि सोपी जो है अपने कपड़े वपड़े झाड़ रहा था, धूल झाड़ रहा था, तो वो पुलिस वाला थोड़ा सा हंसा और हंसते हुए जो गली थी उस गली में वॉकिंग करता हुआ चला गया। 5 blocks सोपी ट्रेवल्ड बिफोर हिज करेज परमिटेड हिम टू वू कैप्चर अगेन। अब एक वर्ड तो यहाँ पे आया है वू। इस वू का मतलब होता है एक तरह से प्रेम दिखाना, किसी के प्रति प्रेम जताना। जैसे कोई लड़का है वो किसी लड़की को अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं वू करना। वू करने का मतलब है किसी के प्रति प्रेम दिखाना, किसी के प्रति प्रेम जताना। अब सोपी जो है किसके प्रति अपना प्रेम दिखा रहा था? सोपी अरेस्ट होने के प्रति अपना प्रेम दिखा रहा था। कैप्चर का मतलब है पकड़ लेना, गिरफ्त में आ जाना। तो सोपी जो है वो अरेस्ट होने के प्रति, कैप्चर के प्रति अपना प्रेम दिखा रहा था।
5 blocks सोपी ट्रेवल्ड, कि 5 ब्लॉक्स की दूरी सोपी ने तय की। इसके बाद फिर से उसके अंदर जो है साहस आया। करेज परमिटेड हिम, यानी कि सोपी के अंदर का जो साहस था, उस साहस ने सोपी को परमिशन दी कि वो फिर से अरेस्ट के लिए जो है प्रयास करे। दिस टाइम द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड what he fatuously termed to himself a cinch। और इस बार किस तरह का अवसर उसके सामने आया? अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड, यानी कि अवसर इस तरह से उसके सामने प्रेजेंट हुआ, यानी कि इस तरह से अवसर उसके सामने आया। और इस अवसर को उसने क्या कहा? फैचुअसली। फैचुअसली का मतलब होता है इन अ वे दैट इज स्टूपिड, यानी कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से या बहुत ही बेतुके ढंग से। टर्म का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में कुछ कहना, करार देना। जैसे कोई घटना हुई और उस घटना को क्या कहा गया है, तो उसको बोलते हैं टर्म्ड। टर्म्ड का मतलब है कि भाई आपने उसको एक टर्म दे दी, उसको किस नाम से आप पुकारते हो, उसको आप क्या कहते हो। तो जो अवसर आया, उस अवसर को मूर्खतापूर्ण तरीके से सोपी ने क्या कहा? फैचुअसली टर्म्ड टू हिमसेल्फ, अपने आप को उसने क्या कहा? अ सिंच। सिंच का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज वेरी इजी एंड इज़ देयर फॉर सर्टेन टू बी अ सक्सेस। मतलब कोई ऐसी बात जो कि आपको बहुत ही आसान लगे और जिसके बारे में आप बिल्कुल निश्चित हो जाओ कि यहाँ तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो इस बार एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से जो है सोपी ने एक तरह से कदम उठाया। क्या कदम सोपी ने उठाया? A young woman of a modest and pleasing guise was standing before a show window। अब देखो क्या है यहाँ पे? अ यंग वुमन, की एक युवा महिला, ऑफ अ मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है आपका अच्छा बिहेवियर, कि करेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, उसको हम बोलते हैं मॉडेस्ट होना। तो एक अच्छे व्यवहार वाली एंड प्लीजिंग। प्लीजिंग का मतलब है कि जो आपको अपीलिंग लगे, है ना, जो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करे। प्लीजिंग गाइस। गाइस का मतलब है यहाँ पे कि भाई उसकी वेशभूषा कैसी थी, वो कैसी दिखाई दे रही थी। प्लीजिंग गाइस यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अपीलिंग दिखाई दे रही थी। वाज स्टैंडिंग, खड़ी हुई थी ये महिला। बिफोर, कहाँ पर? अ शो विंडो। शो विंडो का मतलब होता है एक शॉप विंडो। एक शॉप विंडो जो कि स्ट्रीट की ओर देखती है, यानी कि स्ट्रीट के बिल्कुल बगल में कोई विंडो है, शॉप विंडो है, और उसमें कुछ गुड्स जो हैं या सामान वगैरह रखे हुए होते हैं एग्जीबिशन के लिए, प्रदर्शन के लिए। गेजिंग। गेज का मतलब होता है देखते रहना, किसी चीज़ को टकटकी लगा के देखते रहना, किसी चीज़ को जो है ताकना। तो एक युवा महिला अच्छे व्यवहार वाली, बहुत ही अपीलिंग नज़र आ रही थी, और ये महिला जो है एक शो विंडो के सामने खड़ी थी और देख रही थी। विथ, किस चीज़ को देख रही थी? विथ स्प्राइटली इंटरेस्ट। स्प्राइटली का मतलब है यहाँ पे फुल ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरी हुई नज़र आ रही थी ये महिला। उसका जो इंटरेस्ट था देखने में, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ था। किस ओर देख रही थी वो? गेजिंग एट इट्स डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शन ऑफ शेविंग मग्स एंड इंक स्टैंड्स। शेविंग मग्स है ना, एक तरह के मग्स जो हैं, एक तरह के छोटे कंटेनर जो हैं, और इंक स्टैंड जिनमें इंक रखी जाती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है शो विंडो पे रखी हुई थी, जैसे कि इंक स्टैंड्स है, शेविंग मग्स है, इनका डिस्प्ले जो है किया गया था शॉप विंडो पे। तो इसे जो है महिला टकटकी लगा के देख रही थी। एंड 2 yards फ्रॉम द विंडो अ लार्ज पुलिसमैन ऑफ सीवियर डिमीनर। एंड 2 yards फ्रॉम द विंडो, और विंडो से 2 गज की दूरी पर एक बड़ा पुलिस वाला ऑफ सीवियर डिमीनर। सीवियर का मतलब होता है कि भाई एक तरह से आप कह सकते हो कि वेरी सीरियस। डिमीनर, डिमीनर का मतलब है मैनर,
कि भाई आपका जो आउटवर्ड बिहेवियर होता है, आपका जो एटीट्यूड होता है, आपका जो मैनर है, उसको हम बोलते हैं डिमीनर, यानी कि आचरण, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं डिमीनर। लीन्ड, लीन का मतलब होता है झुके हुए होना। लीन्ड अगेंस्ट अ वाटर प्लग, यानी कि बगल में ही एक वाटर प्लग था, उसके अगेंस्ट एक पुलिस वाला जो है झुका हुआ था, और वो पुलिस वाला जो है बड़ा ही, उसकी अपीयरेंस कैसी थी, बहुत ही बड़ा लग रहा था, सीरियस लग रहा था, और सीरियस आचरण वाला जो है दिखाई दे रहा था। तो कुल मिला के आप देखो, पूरी की पूरी सिचुएशन को आप देखो कि सोपी है, सोपी के दिमाग में आया कि भाई सामने जो है एक महिला खड़ी हुई है, और महिला जो है शॉप विंडो की ओर देख रही है, और महिला से 2 गज की दूरी पे जो है एक सीरियस पुलिस वाला जो है खड़ा हुआ था। अब देखो सोपी ने अगला कदम क्या उठाया। इट वॉज सोपीज डिज़ाइन। अब देखो सोपी का क्या डिज़ाइन था, सोपी का क्या प्लान था। टू अज्यूम द रोल ऑफ द डेस्पिकेबल एंड एग्जीक्रेटेड। यहाँ अज्यूम से मतलब है प्रेटेंड करना, दिखावा करना। तो सोपी ने अपने आप को किस रूप में दिखाया, किस रोल में जो है सोपी आ गया, ऑफ द डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब होता है वेरी अनप्लेजेंट। डेस्पिकेबल का मतलब होता है घृणा करने योग्य, बहुत ही घृणित। एंड एग्जीक्रेटेड, एग्जीक्रेट का मतलब क्या होता है, एग्जीक्रेट का मतलब होता है टू हैव फीलिंग्स ऑफ हेट टुवार्ड्स समवन। एग्जीक्रेट का मतलब होता है किसी से नफरत करना, किसी से घृणा करना। मैशर, मैशर किसे बोलते हैं हम, एक ऐसा आदमी जो किसी महिला के प्रति जो है एक तरह से कामुकता दिखाता है, यानी कि किसी महिला के प्रति, जिस महिला को वो व्यक्ति नहीं जानता है, और उस महिला के साथ वो जो है छेड़खानी करने की कोशिश करता है, कुछ गलत इशारे करने की कोशिश करता है। तो एक तरह का जो कामुक व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं मैशर, जो किसी महिला के साथ गलत हरकत या छेड़खानी करने का प्रयास करता है, उसको हम बोलते हैं मैशर। तो इस बार जो है सोपी ने अपने आप को मैशर के रूप में प्रेजेंट किया, एक ऐसा मैशर जो कि डेस्पिकेबल होता है, एग्जीक्रेटेड होता है, नफ़रत करने लायक होता है, घृणा करने लायक होता है। तो इस रोल में जो है इस बार सोपी आ गया। सोपी को लगा कि इस बार इस महिला के साथ जो है छेड़खानी की जाए और पक्का अपना इंतजाम हो जाएगा जेल में जाने का। पुलिस वाला पास में ही खड़ा है, और सोपी को लगा कि ये जो निशाना है शायद नहीं चूकेगा। द रिफाइंड एंड एलिगेंट अपीयरेंस ऑफ हिज विक्टिम। द रिफाइंड एंड एलिगेंट, रिफाइंड से मतलब है यहाँ पे एकदम बहुत ही शानदार, कल्चर्ड है, पॉलिश्ड है। रिफाइंड का मतलब होता है कि भाई बहुत ही मनोहर, बहुत ही देखने में जो अच्छा लगे, कल्चर्ड है, स्टाइलिश है। इसी तरह से एलिगेंट है। एलिगेंट को भी हम क्या बोलते हैं कि भाई जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शिष्ट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। अपीयरेंस का मतलब है दिखावा, भाई किस तरह से कोई चीज़ दिख रही है। ऑफ हिज विक्टिम, विक्टिम का मतलब है यहाँ पे शिकार। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई यहाँ पे सोपी जो है उसे बताया गया है शिकारी के रूप में, और ये जो युवा महिला है इसे बताया गया है शिकार के रूप में। द रिफाइंड एंड एलिगेंट अपीयरेंस ऑफ हिज विक्टिम एंड द कॉन्टिग्यूटी। कॉन्टिग्यूटी का मतलब होता है निकटता, समीपता। द फैक्ट ऑफ बीइंग नेक्स्ट टू समथिंग। कॉन्टिग्यूटी ऑफ द कॉन्शियंशियस कॉप। कॉन्शियंशियस का मतलब होता है पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू योर वर्क, कि भाई आप अपने काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स जो है डालते हो, यानी कि आप अपने काम के प्रति जो है ना बहुत ज़्यादा निष्ठा दिखाते हो। तो इस पुलिस वाले के लिए कहा गया है ना, कॉन्शियंशियस कॉप एनकरेज्ड हिम। तो यहाँ तो ये सोपी जो है देख रहा है कि भाई बड़े ही शिष्ट और बड़े ही भव्य और बहुत ही कल्चर्ड अपीयरेंस जो है सोपी को युवा महिला का नज़र आया, और बगल में ही अपने काम को बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से करने वाला कॉप
यानी कि पुलिस वाला जो है सोपी को नज़र आया, और इन चीज़ों ने सोपी को एनकरेज किया, सोपी को प्रोत्साहित किया, एनकरेज्ड हिम टू बिलीव, ये मानने के लिए, दैट ही वुड सोन फील, कि सोपी को लगा कि अब वह तुरंत ही महसूस करेगा किस चीज़ को, द प्लेजेंट ऑफिशियल टच, प्लेजेंट से मतलब है यहाँ पे बहुत ही सुखद, ऑफिशियल क्लच, क्लच का मतलब है पकड़, यानी कि जो पुलिस वाला, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है उसकी पकड़ जो कि सोफी के लिए बहुत ही सुखद थी। तो सोफी को लगा कि पुलिस वाले की पकड़ जल्द ही सोफी जो है महसूस करेगा, अपॉन हिज आर्म, यानी कि सोफी के हाथ पर जल्द ही पुलिस वाले की पकड़ होगी। दैट वुड इंश्योर हिज विंटर, और ये पकड़, पुलिस वाले की पकड़ इस बात को सुरक्षित बना देगी। इंश्योर कर देने का मतलब है एकदम पक्का कर देना, सुरक्षित कर देना। हिज विंटर क्वार्टर्स ऑन द राइट लिटिल टाइट लिटिल आइल, आइल का मतलब है यहाँ पे आइलैंड। और ये जो पुलिस वाले की पकड़ होगी यह सोपी के विंटर क्वार्टर्स को आइलैंड पर बिल्कुल सुरक्षित कर देगी। अब देखो इस आइलैंड को क्या कहा गया है, राइट लिटिल टाइट लिटिल। टाइट क्यों कहा गया है इसको भाई, एक तो आइलैंड जो है वो लिटिल है, बहुत छोटा सा है। टाइट इसलिए है कि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, ऑलरेडी वहाँ जो है इस तरह के सोपी जैसे कई छोटे छोटे जो क्रिमिनल्स हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है। और सोपी के लिए वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि सोपी को वहाँ विंटर प्रोटेक्शन मिल जाता है, विंटर रेफ्यूज मिल जाता है, इसलिए कहा गया है उसे राइट लिटिल टाइट लिटिल। सोपी स्ट्रेटन्ड द लेडी मिशनरीज रेडीमेड टाई। अब सोपी ने क्या किया, बिल्कुल सीधा किया, लेडी मिशनरी के द्वारा जो रेडीमेड टाई, फॉर इन हैंड टाई जो सोपी के पास थी, उस टाई को सोपी ने सीधा किया। ड्रैग्ड हिज श्रिंकिंग कफ्स। अब देखो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी है। ड्रैग का मतलब क्या होता है, घसीटना। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, किसी चीज़ को खींचना। हिज श्रिंकिंग, श्रिंकिंग का मतलब है कोई चीज़ जो सिकुड़ रही है, सिकुड़ी हुई हालत में है। श्रिंकिंग कफ, कफ का मतलब क्या होता है कि आपकी जो शर्ट होती है उसकी जो आस्तीन होती है, उस आस्तीन की मोहरी, उसको हम बोलते हैं कफ। यानी कि जैसे कोई शर्ट आपने पहनी हुई है तो उसका रिस्ट के पास वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं कफ, आस्तीन की मोहरी, श्रिंकिंग कफ। तो सोपी ने देखा कि भाई शर्ट के आसपास में, सोपी ने जो शर्ट पहनी हुई थी और हाथ के आसपास उसकी शर्ट जो है, कलाई के पास में थोड़ी सी शर्ट जो है सिकुड़ी हुई थी, तो उस शर्ट को उसने घसीट के या खींच के सीधा किया, इनटू द ओपन, है ना, खोल दिया उसको अच्छे से। सेट हिज हेड एट अ किलिंग कैंट। कैंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा टिल्ट कर देना, थोड़ा सा घुमा देना। आपने देखा होगा हम हैट लगाते हैं तो क्या है, उसको स्टाइलिश लुक देने के लिए थोड़ा सा घुमा देते हैं उसे अपने सिर के ऊपर, है ना, तो ऐसा लगता है बड़ा किलिंग लुक, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लुक, बहुत ही शानदार लुक। तो सोपी ने जो हैट पहना हुआ था उस हैट को थोड़ा सा कैंट किया, थोड़ा सा टिल्ट किया, थोड़ा सा घुमाया, और अब सोपी को अपने आप में ऐसा लगा कि उसका लुक जो है वो बड़ा ही किलिंग लुक है, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक है। एंड इसके बाद क्या हुआ, एंड साइडल्ड टुवार्ड। साइडल का मतलब होता है एक तरह से चोरी छिपे मूव करना, एंड साइडल टुवार्ड द यंग वुमेन। और फिर जो है सोपी चोरी छिपे महिला की ओर बढ़ने लगा, महिला की ओर उसने जो है मूव किया। ही मेड आइज एट हर। अब देखो मेक आइस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई आप जो है किसी की तरफ जो है इस तरह से देखते हो, बड़े ही सेक्सुअल वे में जो है आप किसी की तरफ से देखते हो, उसको बोलते हैं मेक आई। टू लुक एट समवन इन अ वे दैट शोज सेक्सुअल अट्रैक्शन, मतलब मेक आई इसका मतलब होता है कि आप किसी को इस तरह से देखते हो कि अगले व्यक्ति को या महिला को आप ये बताना चाहते हो कि भाई आप उसके प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो। तो इस तरह से जो है सोपी ने महिला को देखा। वाज टेकन विथ सडन कफ्स,
अब यहाँ पे एक और वर्ड आया है, यहाँ पे क्या, टेकन विथ। टेकन विथ का मतलब होता है कि बीइंग वेरी इंटरेस्टेड, या किसी चीज़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाना, बिल्कुल उसमें खो जाना। तो किस चीज़ में सोपी जो है खो गया, किस चीज़ में पूरी तरह से सोपी इंटरेस्टेड हो गया? वॉज टेकन विथ सडन कफ्स एंड हैम्स, स्माइल्ड, स्मर्क्ड एंड वेंट ब्रेजनली। अब देखो ये जो महिला थी उसको थोड़ा सा वो खांसी है ना, थोड़ा सा कफ उसने किया। इसके अलावा हेम्स, हेम का मतलब होता है कि आपने कोई कपड़ा पहना हुआ है, उसका जो बॉटम एज होता है, जैसे मान लो कोई महिला है उसने स्कर्ट पहनी हुई है, तो स्कर्ट का बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा होता है, जो बॉटम एज होता है, उसको फोल्ड करके और फिर उसकी सिलाई कर दी जाती है, उसको बोलते हैं हेम। क्यों कर दी जाती है सिलाई? ताकि उसके धागे जो हैं वे बाहर ना आ जाएं, उसको हम बोलते हैं हेम। मतलब वो जो किनारा होता है कपड़े का, जिस किनारे को, कपड़े का बाहरी किनारा जिसको कि फोल्ड करके सिल दिया जाता है ताकि कपड़े के धागे बाहर ना आ सकें, तो उस किनारे को क्या बोलते हैं? हेम बोलते हैं। तो इन चीज़ों में जो है ना सोपी बिल्कुल खो गया। ये जो हैम्स है, महिला को जो कफ्स आई, इसके अलावा स्माइल्ड, स्मर्क्ड है ना, मुस्कुराया सोफ़ी। स्मर्क, स्मर्क का मतलब होता है टू स्माइल इन अ सिली अनप्लेजेंट वे। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो थोड़ी सी बनावटी हंसी, थोड़ी सी मूर्खतापूर्ण हंसी। एंड वेंट ब्रेजनली, ब्रेजनली का मतलब होता है ओपनली एंड विदाउट शेम, बिना किसी शर्म के, बिल्कुल बेशर्मी से। थ्रू, सोपी जो है मुस्कुराते हुए और इशारे करते हुए, उस महिला को देखते हुए बेशर्मी के साथ जो है आगे बढ़ता चला गया। थ्रू द इम्प्यूडेंट एंड कंटेम्प्टेबल लिटनी ऑफ द मेशर। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट का मतलब होता है कि भाई एक तरह से आप कह सकते हो कि जैसे हम कहते हैं ना किसी को कि भाई कोई इम्प्यूडेंट है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है, बहुत ही ज़्यादा र्यूड है, बहुत ही ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बेशर्म टाइप है, अक्खड़ टाइप है, निर्लज है। वेंट थ्रू द इम्प्यूडेंट एंड कंटेम्प्टेबल। कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है डिज़र्विंग कंटेम्प्ट, घृणा करने योग्य। डेस्पिकेबल, उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्टेबल। एक और वर्ड आया है यहाँ पे, लिटेनी ऑफ समथिंग। इसका मतलब क्या होता है? लिटेनी ऑफ समथिंग का मतलब होता है अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स, जिनको आप जो है बार बार रिपीट करते चले जाओ। तो मैशर, मैशर का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी महिला की तरफ गलत इरादे से बढ़ता है, यानी कि एक तरह से गलत तरीके से उसको देखते हुए, गलत इशारे करते हुए अगर किसी महिला को कोई व्यक्ति अप्रोच करता है तो उसको हम बोलते हैं मैशर। तो एक मैशर के द्वारा जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उन एक्टिविटीज़ को कहा गया है यहाँ पे लिटेनी। लिटेनी ऑफ द मैशर का मतलब हो गया कि एक कामुक व्यक्ति जो होता है, छेड़छाड़ करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके द्वारा जो रिपीटेड एक्शंस किसी महिला के प्रति किए जाते हैं, देखना, मुस्कुराना, सीटी बजाना, आंख मारना, इस तरह के जो इशारे हैं, इन सब चीज़ों को सोपी बड़ी बेशर्मी से, बड़ी निर्लज्जता से इन इशारों को और इस तरह की हरकतों को करता चला गया। विथ हाफ एन आई, सोपी सा मतलब हाफ एन आई, आधी मुंदी हुई आंख से सोपी ने देखा। सा दैट द पुलिस मैन वाज वाचिंग हिम फिक्सडली, कि पुलिस वाला जो है सोपी को बिल्कुल देखे जा रहा था, एकदम फिक्स्डली। मतलब पुलिस वाले का ध्यान भी जो है सोपी के ऊपर ही था और सोपी ने इस बात को जो है थोड़ा सा तिरछा होके देख लिया। द यंग वुमन द यंग वुमन मूव्ड अवे अ फ्यू स्टेप्स, कि ये जो युवा महिला थी वो थोड़ी सी दूर हो गई। अ फ्यू स्टेप्स, द यंग वुमन मूव्ड अवे अ फ्यू स्टेप्स, जब उसने सोपी को अपने पास आते देखा तो वो थोड़ी सी दूर हो गई, कुछ कदम। एंड अगेन
बेस्टोड हर एब्जॉर्ब्ड अटेंशन। बेस्टो का मतलब होता है देना, किसी को कुछ प्रदान करना, उसके लिए हम बोलते हैं बेस्टो। जैसे किसी को कोई सम्मान दिया जाए, किसी को कोई प्रेजेंट, किसी को कोई उपहार दिया जाए, उसको बोलते हैं बेस्टो। और इस महिला ने क्या किया, दिया। हर एब्जॉर्ब्ड अटेंशन, एब्जॉर्ब्ड का मतलब है कि आपकी पूरी एनर्जी और आपका पूरा ध्यान जो है किसी चीज़ में लगा हुआ है। तो अपना पूरा ध्यान जो है महिला ने किस चीज़ को दिया, अपॉन, किसके ऊपर दिया ध्यान, अपॉन द शेविंग मग्स। वे शेविंग मग्स जो कि शॉप विंडो में रखे हुए थे, उन्हीं पर अपना पूरा फोकस जो है महिला ने केंद्रित किया। सोपी फॉलोड, सोपी ने महिला को फॉलो करना जारी रखा। बोल्डली स्टेपिंग टू हर साइड, और बहुत ही साहसिक तरीके से बिल्कुल सोपी जो है उस महिला के बिल्कुल बगल में आ गया। रेज्ड हिज हेड, अब सोफी ने क्या किया, अपने हेड को जो है उठाया, अपने एक हाथ से पकड़ के हेड को जो है सिर से अलग किया बड़े ही स्टाइलिश तरीके से। एंड सैड, और क्या कहा सोफी ने, आह देयर बेडेलिया डोंट यू वांट टू कम एंड प्ले इन माई यार्ड। अब सोफी इसका नाम तो जानता नहीं है, तो उसने कोई भी नाम ले लिया। क्या नाम लिया उसने, महिला को क्या कहा, आह देयर बेडेलिया डोंट यू वांट टू कम एंड प्ले इन माई यार्ड। तो उसने कहा कि बेडेलिया, कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती और मेरे यार्ड में मेरे साथ नहीं खेलना चाहती। इस तरह से जो है सोफी ने उसे कहा, डोंट यू वांट टू कम एंड प्ले इन माई यार्ड, कि यार्ड से मतलब है यहाँ पे अहाता, आपका जो घर होता है उसमें जो आंगन होता है आपका, है ना, उस आंगन को हम कह सकते हैं, अहाता जो होता है उसको हम कह सकते हैं यार्ड। तो सोफी ने कहा कि चलते हैं मेरे आंगन में और खेलते हैं वहाँ पर चलकर। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी है। क्या नाम लिया सोफी ने, बेडेलिया। अब ये जो बेडेलिया शब्द है ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये बना हुआ है शब्द फिडेलिस से। फिडेलिस का मतलब होता है फेथफुल, जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा फिडेलिटी, वफादारी। तो फिडेलिस का मतलब होता है फेथफुल। तो एक ऐसी महिला जिसमें आपको लॉयल्टी देखने को मिलती है, वफादारी देखने को मिलती है, डिवोशन देखने को मिलता है, समर्पण देखने को मिलता है, उसको जनरली बेडेलिया नाम दिया जाता है ना। बेडेलिया से इन क्वालिटीज़ का पता चलता है, किन चीज़ों का, लॉयल्टी का पता चलता है, डिवोशन का पता चलता है। अब कॉमेडी देखना क्या है, आगे जब आपको पता चलेगा कि ये महिला कौन है तब आपको समझ में आएगा कि बेडेलिया का मतलब क्या है और यहाँ पर कॉमेडी क्या है। द पुलिस मैन वॉज स्टिल लुकिंग, पुलिस वाला अब भी देख रहा था। द पर्सिक्यूटेड यंग वुमेन, पर्सिक्यूटेड का मतलब है जिसे प्रताड़ित किया गया है, जिसे सताया गया है। द पर्सिक्यूटेड यंग वुमेन हैड बट टू बेकन अ फिंगर, कि ये जो सताई हुई महिला जो थी इसे सिर्फ एक इशारा करना था। देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, हैड बट टू, ध्यान देना इसको, हैव बट टू डू समथिंग, इसका मतलब होता है ओनली नीड टू डू समथिंग, कि इस महिला को सिर्फ उंगली से इशारा करने की ज़रूरत थी। एंड सोपी वुड बी प्रैक्टिकली ऑन रूट फॉर हिज इंसुलर हेवन, और सोपी होता, कहाँ पे होता, भी प्रैक्टिकली ऑन रूट। ऑन रूट का मतलब है ऑन द वे, फॉर हिज इंसुलर, इंसुलर का मतलब है यहाँ पे रिलेटिंग टू आइलैंड। हेवन, हेवन का मतलब है यहाँ पे अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, जहाँ आप रिफ्यूज लेते हो। तो सोपी द्वीप वाली सुरक्षित जगह जो सोपी ने अपने लिए चुनी थी, उस द्वीप की ओर सोपी निकल पड़ता। बस इतनी सी देर थी कि महिला जो है अपनी उंगली से सोपी की तरफ इशारा कर देती और पुलिस वाला तुरंत जो है सोपी को गिरफ्तार कर लेता। तो ये बात यहाँ पे कही गई है कि जो सताई हुई महिला थी उसको सिर्फ उंगली से इशारा करना था और सोपी जो है अपने मार्ग पे निकल पड़ता। क्या था सोपी का मार्ग, द्वीप पे पहुंचना। तो ध्यान रखना, हेवन का मतलब हुआ यहाँ पे प्लेस ऑफ सेफ्टी और इंसुलर का मतलब हुआ रिलेटिंग टू आइलैंड।
तो अपना जिस आइलैंड की कल्पना सोपी कर रहा था, जिस आइलैंड पे सोपी जाना चाह रहा था, उस आइलैंड की जर्नी जो है सोपी की शुरू हो जाती। बस महिला के इशारे करने की देर थी। ऑलरेडी ही इमेजिन्ड, सोपी ने ये इमेजिनेशन तो कर ही ली थी अपने मन में। ही कुड फील द कोजी वार्मथ ऑफ द स्टेशन हाउस। स्टेशन हाउस से मतलब है यहाँ पे पुलिस स्टेशन। कोजी, कोजी का मतलब है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा आरामदायक। कोजी वार्मथ, वार्मथ का मतलब है यहाँ पे कि भाई मौसम जो है या आपके आसपास का जो वातावरण है उसकी गर्मी को महसूस करना। तो सोफी ने अपनी इमेजिनेशन में सोफ़ी इस चीज़ को महसूस कर पा रहा था कि पुलिस स्टेशन में जो गर्मी उसे मिलेगी, यानी कि ठंड से जो प्रोटेक्शन मिलेगा, उस प्रोटेक्शन को सोफी जो है महसूस कर पा रहा था अपने इमेजिनेशन में। द यंग वुमन फेस्ड हिम, अब ये जो युवा महिला थी, फेस्ड हिम, वह सोफी की तरफ मुड़ी। किसी को फेस करने का मतलब है आप अपना फेस किसी उस सामने वाले व्यक्ति के बिल्कुल सामने कर देते हो। तो द यंग वुमन फेस्ड हिम, युवा महिला सोफी की तरफ मुड़ी। एंड स्ट्रेचिंग आउट अ हैंड, स्ट्रेचिंग आउट का मतलब है एक तरह से अपने हाथ को थोड़ा सा बाहर निकालते हुए। स्ट्रेच करने का मतलब है यहाँ पे महिला ने क्या किया, स्ट्रेच आउट का मतलब है अपने हाथ को सोफी की तरफ बढ़ाया। कॉट सोफीज कोट स्लीव, और पकड़ लिया किस चीज़ को, सोफी का जो कोट था उसकी जो आस्तीन थी, उसकी जो स्लीव थी, उस स्लीव को उस महिला ने पकड़ लिया। ये जो बीकन शब्द है ना, इसका मतलब होता है गाइड करना किसी चीज़ को, है ना, एक तरह से दिशा दिखाना, वार्न करना किसी चीज़ को। अब देखो इस महिला ने क्या कहा, श्योर माइक शी सैड जॉयफुली। अब इस महिला ने भी जो है, ये महिला भी सोफी का नाम तो जानती नहीं थी, तो सोफी को क्या कहा उसने, श्योर माइक शी सैड जॉयफुली, मतलब बड़े खुश होते हुए इस महिला ने सोफी के कोट की आस्तीन को पकड़ के कहा, जरूर माइक, इफ़ यू विल ब्लो मी टू अ पेल ऑफ सड्स। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है ब्लो, दूसरा है पेल, तीसरा है सड्स। ब्लो का मतलब होता है पे करना, ब्लो का मतलब होता है जैसे किसी के ऊपर आप पैसा खर्च करते हो ना, तो वो है यहाँ पे खर्च करना या पे करना। पेल क्या है, कंटेनर है एक तरह का। देखो पहले क्या किया जाता था, और सड्स क्या है यहाँ पे, सड्स का मतलब है बियर, कि जिस टाइम की बात हो रही है उस टाइम पे बियर जो है जिस कंटेनर में सर्व की जाती थी, जिस कंटेनर में रखी जाती थी उसको कहा गया है पेल, और ब्लो का मतलब है यहाँ पे खर्चा करना। तो इस महिला ने सोफी से कहा कि भाई तुम मेरे लिए शराब के लिए पैसा खर्च करोगे, अगर ये बात मुझे पता होती तब तो मैं तुमसे पहले ही कह देती। ये बात जो है सोफी ने, अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो महिला थी एक्चुअली क्या थी, ये महिला एक्चुअली ये प्रोस्टिट्यूट थी। अब जो है सोफी को अब जाके पता चला। तो देखो प्रोस्टिट्यूट का बिल्कुल जस्ट उल्टा है बेडेलिया। बेडेलिया की क्वालिटीज़ मैंने आपको क्या बताई, बेडेलिया की क्वालिटीज़ हैं, जैसे हम किसी का नाम रखते हैं बेडेलिया, तो ये मान के चलते हैं कि भाई वो जो है फेथफुल है, उसमें जो है अपने पति के प्रति डिवोशन है। तो देखो कितना ज़्यादा कंट्रास्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, दोनों की दोनों विरोधाभासी चीज़ें। सोफी ने उसको कहा है बेडेलिया और एक्चुअली है वो एक प्रोस्टिट्यूट। तो अब देखो उसने क्या कहा, सोफी बेचारा फिर फंस गया। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे ऊपर खर्चा करोगे, सड्स का मतलब है बियर जो है, तुम मुझे भाई कंटेनर में बियर जो है तुम मेरे लिए लाओगे, बियर के लिए जो है तुम मेरे लिए खर्चा करोगे, अगर मुझे ये बात पता होती, आई वुड हैव स्पोक टू यू सूनर, तो मैं तुमसे बड़ी जल्दी ही बातचीत कर ली होती। मतलब अगर मुझे ये बात पता होती ना, तब तो मैं ही आगे से बातचीत शुरू कर चुकी होती, तब तो मैं ही ऐसा जो है इतनी देर इंतज़ार नहीं करती। बट द कॉप वाज वाचिंग, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो जो पुलिस वाला है ना वो देख रहा था, इसलिए मैं भी जो है मूव नहीं कर पाई। विथ द यंग वुमन प्लेइंग द क्लिंगिंग आईवी टू हिज ऑक। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। देखो आईवी क्या है,
जैसे आपने देखा होगा लता होती है, वो पेड़ के चारों तरफ चिपक जाती है लता, उसको हम क्या बोलते हैं, जो लता होती है ना, उसी तरह से आईवी होती है। आईवी भी क्या है, बिल्कुल चिपकते हुए, जैसे कोई घर है या कोई पेड़ है, उससे बिल्कुल चिपकते हुए आईवी जो है आगे बढ़ती है। टू हिज ओक, ओक का मतलब है यहाँ पे ओक का पेड़। तो जिस तरह से आईवी ओक से चिपक जाती है, इसी तरह से ये महिला जो थी वो एक तरह से सोपी से चिपक गई। विथ द यंग वुमेन प्लेइंग, प्ले करने का मतलब है आप जो है कौन सा रोल अदा कर रहे हो, कौन सी भूमिका निभा रहे हो। तो यहाँ पे ये जो महिला थी ये आईवी के रूप में नज़र आ रही थी, और सोपी जो है वो एक तरह से ओक ट्री के रूप में है, और इस ओक ट्री से यानी कि सोपी से ये महिला जो है चिपक गई। सोपी वॉक्ड पास्ट द पुलिसमैन ओवरकम विथ ग्लूम। सोपी वॉक्ड, सोपी जो है चलता चला गया, पास्ट द पुलिसमैन, जैसे ये सोपी है, ये महिला है, और यहाँ पे ये पुलिस वाला खड़ा है, तो सोपी जो है आगे चलता चला गया और पास्ट द पुलिसमैन, और इस पुलिसमैन को क्रॉस करते हुए आगे निकल गया। वॉक्ड पास्ट द पुलिसमैन, ओवरकम विथ ग्लूम। ओवरकम का मतलब है कि भाई कोई फीलिंग जो है वो पूरी तरह से आपको घेर लेती है। तो किस फीलिंग ने सोपी को घेर लिया? ग्लूम ने। ग्लूम से मतलब है यहाँ पे एक तरह से उदासी, एक तरह से डिप्रेशन, हताशा, हताशा की या निराशा की जो फीलिंग है, उस फीलिंग ने सोपी को जो है घेर लिया। ही सीम्ड, सीम्ड का मतलब है प्रतीत हुआ, सोपी जो है प्रतीत हुआ कैसा? डूम्ड टू लिबर्टी। डूम्ड टू डू समथिंग, इसका मतलब ये होता है कि भाई कोई चीज़ जो है उसका होना बिल्कुल तय है। तो सोपी को लगा कि उसकी स्वतंत्रता बिल्कुल तय है। सोपी को लगा कि भाई गिरफ्तारी जो है ना वो मेरे लिए बिल्कुल असंभव बात है, ऐसा सोपी को प्रतीत हुआ। सोपी को लगा कि आई एम डूम्ड टू लिबर्टी। तो ध्यान रखना, डूम्ड टू डू समथिंग का मतलब है कि भाई किसी चीज़ के होने की पूरी संभावना है, कोई चीज़ बिल्कुल सर्टेन है, बिल्कुल तय है। तो सोपी को लगा कि उसकी लिबर्टी, उसकी स्वतंत्रता जो है वो पूरी तरीके से निश्चित है। अरेस्ट जो है उसे एक कल्पना में प्रतीत हुई। अरेस्ट जो है ना उसको बिल्कुल रोजी ड्रीम की तरह उसको लगा कि सारी परिस्थितियां जो हैं वे उसे स्वतंत्रता की ओर ही ले जा रही हैं। एट द नेक्स्ट कॉर्नर, अगले कॉर्नर पे, ही शूक ऑफ हिज कंपेनियन। यहाँ कंपेनियन का मतलब होता है साथी। किसे कहा गया है यहाँ पे कंपेनियन? युवा महिला को। तो एट द नेक्स्ट कॉर्नर, अगले कॉर्नर पे, ही शूक ऑफ, शेक ऑफ का मतलब होता है एक तरह से छुटकारा पाना किसी तरह से। ही शूक ऑफ हिज कंपेनियन एंड रैन। तो आगे बढ़ के, थोड़ा सा आगे चल के अगले कॉर्नर पे सोपी ने अपने कंपेनियन से यानी कि इस युवा महिला से छुटकारा पाया और सोपी जो है वहाँ से भागा। ही हाल्टेड, वह रुका, इन द डिस्ट्रिक्ट, के डिस्ट्रिक्ट में, उस जगह पर जाके सोपी रुका। वेयर, बाय नाइट, जहाँ पर कि रात में, आर फाउंड, पाए जाते हैं, द लाइटेस्ट स्ट्रीट्स, हार्ट्स, वाउस एंड लिब्रेटोस। अब यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि सोपी जो है भागा और भाग के उस जगह पे रुका डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर कि रात में जो है लाइटेस्ट स्ट्रीट्स है ना, कि मतलब बहुत ही अच्छी स्ट्रीट्स जो है जहाँ देखने को मिलती हैं। कई तरह के हर्ट्स से मतलब है यहाँ पे खुश दिल वाले लोग जो हैं, प्रसन्न लोग जो हैं, है ना, वाउस है ना, एक दूसरे के प्रति जो है अच्छे वर्ड्स जो है बोले जा रहे हैं। लिब्रेटोस, लिब्रेटो का मतलब होता है द वर्ड्स दैट आर संग इन एन ओपेरा। सोपी जो है एक थिएटर के सामने आ गया, तो उस थिएटर में क्या किया जाता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं वे एक दूसरे के प्रति जो है कसमें खाते हैं, उनके अंदर दिल होते हैं। मतलब कुल मिला के आपने देखा होगा थिएटर में जो परफॉर्मेंस हो रही है ना उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, कि उस परफॉर्मेंस में क्या देखने को मिलता है कि प्रेमी देखने को मिलते हैं, उनके दिल होते हैं, एक दूसरे के प्रति वे कसमें खाते हैं और
लिब्रेटोस का मतलब है, लिब्रेटो का मतलब है द वर्ड्स दैट आर संग इन अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस, कि कोई संगीतमय प्रस्तुति दी जाती है, कोई संगीतमय नाटक है या ओपेरा है, तो उस टाइम पे जो वर्ड्स बोले जाते हैं उनको कहा गया लिब्रेटो। तो सोपी जो है ना एक थिएटर के सामने आ गया। Women in furs and men in great coats moved gaily in the wintry air। अब यहाँ पर सोपी को क्या देखने को मिला कि महिलाएं जिन्होंने कि विमेन इन फर्स, इनका मतलब है कि महिलाओं ने फर कोट पहन रखा था। मैंने आपको बताया फर हम किसको बोलते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके जो मुलायम बाल होते हैं उनको बोला जाता है फर। तो फर वाले कोट जो है महिलाओं ने पहने हुए थे, और आदमी जो थे उन्होंने ग्रेट कोट पहने हुए थे। ग्रेट कोट का मतलब होता है एक लंबा कोट, यानी कि आपकी गर्दन से लेके घुटनों तक का एक जो लंबा कोट होता है ना, जो कि ज़्यादातर सोल्जर्स के द्वारा पहना जाता है ना, एक हेवी कोट होता है। तो पुरुषों ने ग्रेट कोट पहने हुए थे, और ये सभी महिला और पुरुष जो है मूव कर रहे थे गैली, बहुत ही प्रसन्नता से, बहुत ही खुशी से मूव कर रहे थे। गैली मतलब बहुत ही चीयरफुली। इन द विंट्री एयर, विंट्री एयर से मतलब हो गया यहाँ पे जो सर्दी वाली रात थी, उस रात में ये बड़ी ही मतलब बहुत ही कोल्ड रात थी, कोल्ड हवा थी। विंट्री एयर का मतलब है जो हवा थी वो बहुत ही कोल्ड थी, बहुत ही चिल्ली थी, और इस हवा में कोट पहने हुए महिला और पुरुष बहुत ही प्रसन्नता से मूव कर रहे थे। अ सडन फियर सीज्ड सोफी। सीज, कोई चीज़ आपको सीज कर लेती है, इसका मतलब है वो चीज़ आपको पकड़ लेती है, वो चीज़ आपको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है। तो एक अचानक एक डर जो है, उस डर ने सोपी को पकड़ लिया। क्या डर सोपी को लगा? दैट सम ड्रेडफुल एन्चेंटमेंट हैड रेंडर्ड हिम इम्यून टू अरेस्ट। देखो, इम्यून का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति अगर आप इम्यून हो जाते हो तो इसका मतलब है उस चीज़ से आप सुरक्षित हो। जैसे आप किसी बीमारी के प्रति इम्यून हो तो इसका मतलब है वह बीमारी आपको नहीं पकड़ सकती। तो इम्यून टू अरेस्ट का मतलब हुआ कि जो गिरफ्तारी है उस गिरफ्तारी से आप इम्यून हो, इसका मतलब है आप जो है गिरफ्तार नहीं हो सकते। दैट सम ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब है यहाँ पे बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक। एन्चेंटमेंट का मतलब है एक तरह का मैजिक, किसी मैजिक के प्रभाव में होना। तो सोपी को ऐसा लगा कि वो किसी भयानक जादू के प्रभाव में है। उसे लगा कि किसी तरह के भयानक जादू ने उसको बना दिया है। रेंडर का मतलब होता है बना देना। हिम, सोपी को लगा कि यार किसी भयानक जादू ने मुझे अरेस्ट के प्रति इम्यून बना दिया है, यानी कि कुछ भी हो सकता है लेकिन मेरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। सोपी को ये डर जो है वो पकड़ गया। सोपी का दिमाग जो है ना इस डर से भर गया। द थॉट ब्रॉट अ लिटिल ऑफ पैनिक, और ये जो विचार था ब्रॉट लाया, अ लिटिल ऑफ पैनिक, पैनिक का मतलब है घबराहट। और जैसे ही सोपी के मन में ये विचार आया, इस विचार से सोपी को घबराहट हुई। द थॉट ब्रॉट अ लिटिल ऑफ पैनिक अपॉन इट, इस विचार से सोपी को घबराहट हुई। एंड वैन ही केम अपॉन अनदर पुलिसमैन, कम अपॉन, कम अपॉन का मतलब है टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, उसको बोलते हैं कम अपॉन समवन। एंड वैन ही केम अपॉन अनदर पुलिसमैन लाउंजिंग। देखो, लाउंज करने का मतलब होता है कि आप जो है लेटे हुए हो, बैठे हुए हो या खड़े हो बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में, उसको बोलते हैं लाउंज। ग्रांडली, ग्रांडली का मतलब है कि बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। इन फ्रंट ऑफ अ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। ट्रांसप्लेंडेंट, ट्रांसप्लेंडेंट का मतलब होता है बहुत ही शाइनी, बहुत ही चमकदार। थिएटर, कि एक बहुत ही शानदार भव्य चमकदार थिएटर के सामने एक पुलिस वाला जो है बड़े ही रिलैक्स्ड वे में सोफी को जो है नज़र आया। ही कॉट एट द इमीडिएट स्ट्रॉ, ही कॉट, सोफी जो था उसने
पकड़ लिया। किस चीज़ को? इमीडिएट स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनका। आपने एक कहावत सुनी होगी, डूबते को तिनके का सहारा। तो एक और छोटी सी अपॉर्चुनिटी जो है सोपी को नज़र आई, तो सोपी ने सोचा कि यार चलो इस अपॉर्चुनिटी को और अपना लिया जाए। ऑफ क्या अपॉर्चुनिटी सोपी को नज़र आई? इमीडिएटली सोफी के दिमाग में आया ऑफ, जैसे ही पुलिस वाला उसे दिखा तो एक और ख्याल जो है सोपी के दिमाग में आया ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? आचरण। और डिसऑर्डरली का मतलब क्या होता है? नियम विरुद्ध। तो नियम विरुद्ध आचरण करने का ख्याल सोपी के दिमाग में आया। सोपी को लगा कि जैसे कई लोग होते हैं ना, वो एक तरह से गुंडागर्दी या आवारागर्दी करते हैं, शराब पी ली और फिर चिल्ला रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो सोपी को लगा कि एक बार जो है ना, अब ये वाला रोल जो है निभाया जाए, डिसऑर्डरली कंडक्ट जो है किया जाए। तो ध्यान रखना, डिसऑर्डरली का मतलब हो गया नियम विरुद्ध, ऑर्डर के विरुद्ध, और कंडक्ट का मतलब हो गया आचरण। तो इस तरह का आचरण जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल है। तो सोपी ने कहा कि अब जो है कुछ डिसऑर्डरली कंडक्ट किया जाए तो क्या पता बात बन जाए। तो इस थिएटर के सामने आके सोपी ने अब क्या किया? ऑन द साइड वॉक सोपी बीगन टू येल। साइड वॉक का मतलब होता है जो मेन रोड होता है उसके बगल में जो फुटपाथ बना होता है पैदल यात्रियों के चलने के लिए, उसको हम बोलते हैं साइड वॉक। सोपी बीगन, सोपी ने शुरू कर दिया साइड वॉक पे चलते चलते, टू येल। येल का मतलब है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना। ड्रंकन, ड्रंकन का मतलब है जैसे आपने शराब पी रखी हो, आप दारू के नशे में हो। ड्रंकन जिब्रिश। जिब्रिश का मतलब होता है कि कुछ भी आप बोले जा रहे हो, है ना, मीनिंगलेस स्पीच, नॉनसेंस या मीनिंगलेस स्पीच, उसको हम बोलते हैं जिब्रिश। एट द टॉप ऑफ हिज हार्श वॉइस। हार्श से मतलब हो गया यहाँ पे कठोर। तो सोपी की जो कठोर आवाज़ थी उसके बिल्कुल टॉप लेवल पे, यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से सोपी जो है एक तरह से ऐसा प्रदर्शित कर रहा था सोपी कि वो ड्रंकन है, उसने पी रखी है बहुत ज़्यादा, और इस ड्रंकन हालत में जो है सोपी अड़ाम सड़ाम जो भी उसके मन में आ रहा था, है ना, वह जो है चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से, है ना, कुछ भी बोले जा रहा था एक तरह से मीनिंगलेस तरीके से। ही डांस्ड, सोपी जो है ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा। हाउल्ड, हाउल का मतलब होता है गुर्राना। जानवर जो हैं जैसे कि डॉग होते हैं या जो भेड़िए होते हैं, ये क्या करते हैं? हाउल करते हैं। का मतलब है कि लॉन्ग और सैड साउंड इनके द्वारा जो निकाली जाती है ना, हाउलिंग, उसको हम बोलते हैं कि गुर्राना। हाउल्ड। रेव्ड, एक और वर्ड आया है यहाँ पे, रेव। रेव का मतलब होता है स्पीक फूलिशली, बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीके से जो है बोलना। एंड अदरवाइज डिस्टर्ब्ड द वेलकिन। एंड अदरवाइज, यहाँ पे अदरवाइज से मतलब है, ये इंडिकेशन कर रहा है अदरवाइज कि भाई ये जो चीज़ें हमने मेंशन की है जैसे डांस, हाउल, रेव्ड, इसके अलावा और इसी तरह की हरकतें सोपी ने की। एंड अदरवाइज डिस्टर्ब, डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए, द वेलकिन। वेलकिन एक और वर्ड आया है यहाँ पे। वेलकिन से मतलब है द स्काई, उसको हम बोलते हैं। तो जो शांत आसमान था उस आसमान को डिस्टर्ब करने के लिए, वहाँ पे जो है अव्यवस्था फैलाने के लिए सोपी जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, डांस किया, हाउलिंग की, मूर्खतापूर्ण जो है बकवास की, रेव्ड किया, जिब्रिश किया, इसके अलावा और अन्य जो कुछ वो कर सकता था वो सब कुछ उसने किया। द पुलिस मैन ट्विर्ल्ड हिज क्लब। ट्विर्ल का मतलब है एक तरह से घुमाना, क्लब से मतलब है यहाँ पे छड़ी, पुलिस वाले के पास जो डंडा होता है ना उसको कहा गया है क्लब। तो पुलिस वाले ने अपना डंडा घुमाया। टर्न्ड हिज बैक टू सोपी, पुलिस वाले ने अपनी पीठ जो है वो सोपी की तरफ कर दी। एंड रिमार्क्ड टू अ सिटीजन, रिमार्क का मतलब है कमेंट करना, टू अ सिटीजन, और कोई एक व्यक्ति जो था, एक नागरिक जो था, उससे पुलिस वाले ने ये कमेंट किया, यानी कि पुलिस वाले ने ये कहा। क्या कहा? देखो, पुलिस वाले ने अपनी पीठ जो है सोपी की तरफ कर ली और जो चलते फिरते लोग थे उनमें से एक नागरिक से पुलिस वाले ने ये बात कही। क्या कहा? टिस वन ऑफ दैम येल्ड। अब देखो यहाँ पे पुलिस वाला बोल रहा है, तो ये क्या है यहाँ पे? यहाँ पे मेरे ख्याल से होना चाहिए था दिस, है ना, लेकिन अब पुलिस वाले की बोलने की स्टाइल है, अब
जो कैरेक्टर्स हैं ये जब बोलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वो पूरी तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं, तो जिस तरह से वे बोलते हैं उसी तरह से ऑथर ने लिख दिया है। टिस वन ऑफ दैम ये लैड्स सेलिब्रेटिंग, अब देखो यहाँ पे पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी है, सेलिब्रेटिंग नहीं लिखा है। सेलिब्रेट करने का मतलब है किसी चीज़ को आप जो है सेलिब्रेट कर रहे हो, यानी कि उत्सव मना रहे हो किसी चीज़ का। तो पुलिस वाले ने ये कहा कि टिस वन ऑफ देम येल लैड्स, लैड का मतलब होता है कोई भी बॉय है, स्कूल बॉय है, यूथ है कोई व्यक्ति, कि ये कौन है, ये एक येल लैड है, यानी कि येल कॉलेज के जो बॉयज़ हैं उन्हीं में से ये एक है। और ये जो येल लैड्स हैं ये सेलिब्रेट कर रहे हैं किस चीज़ को, द गूस एग, किसी को गूस एग देने का मतलब होता है दे गिव टू द हार्टफोर्ड कॉलेज, किसी को, देखो गूस एग का मतलब होता है अ जीरो स्कोर इन अ गेम, गूस एग का मतलब जीरो स्कोर इन अ गेम। तो पुलिस वाले ने ये कहा कि भाई इन्होंने, यानी कि येल कॉलेज के जो लड़के हैं इन्होंने हार्टफोर्ड कॉलेज को जीरो से हराया है, यानी कि हार्टफोर्ड कॉलेज वालों का जो स्कोर था वो क्या था, जीरो था। और इसी चीज़ को ये लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। नॉइजी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा तो कर रहे हैं ये लोग, बट नो हार्म, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं है। वी हैव इंस्ट्रक्शंस टू लीव दैम बी, लीव का मतलब है छोड़ देना, दैम बी का मतलब है उनको होने देना, यानी कि जिस तरह से वे हैं, जिस कंडीशन में वे हैं उन्हें वैसे ही रहने दिया जाए। पुलिस वाले ने ये कहा कि भाई क्या था, आज एक मैच था और उस मैच में जो येल कॉलेज वाले हैं उन्होंने हार्टफोर्ड कॉलेज को हरा दिया। हार्टफोर्ड कॉलेज का स्कोर जो है वो बिल्कुल जीरो था, तो जीरो से जो है हरा दिया। और ये जो लड़के हैं ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो शोर शराबा तो ये कर रहे हैं लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान आपको ये नहीं पहुंचाएंगे, नो हार्म। हमें ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कुछ ना किया जाए, लीव दैम बी, कि जैसा ये कर रहे हैं उन्हें वैसे ही होने दिया जाए, उन्हें वैसा ही करने दिया जाए। तो जब सोपी ने ये सुना, डिसकॉन्सोलेट, डिसकॉन्सोलेट का मतलब है कि जब सोपी ने ये बात देखी, सोपी ने सोचा था कि यार मेरा अंतिम हथियार है ये और ये तो जो है फेल नहीं होगा, लेकिन जब सोपी ने देखा कि ये तीर भी उसका खाली चला गया, डिसकॉन्सोलेट, तो पूरी तरह से सैड हो जाना, अनहैप्पी हो जाना। सोपी सीज्ड, सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, बिल्कुल स्टॉप कर देना उस चीज़ को। सीज्ड हिज अनअवेलिंग रैकेट, अनअवेलिंग का मतलब होता है इनइफेक्टिव, यानी कि जिसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। अनअवेलिंग का मतलब होता है अचीविंग नथिंग, यानी कि जिससे आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है, उसको बोलते हैं अनअवेलिंग। और रैकेट से मतलब है यहाँ पे नॉइस। तो सोपी बड़ा दुखी हुआ और सोपी ने इस नॉइस को, वो जो शोर शराबा कर रहा था सोपी, जो चिल्ला रहा था, जब सोपी ने देखा कि चिल्लाने से किसी तरह का कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, किसी तरह का कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है, तो सोपी ने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया, रोक दिया। अब सोपी ने अपने मन में सोचा, वुड नेवर अ पुलिसमैन ले का मतलब है रखना, हैंड्स ऑन हिम, कि क्या कभी कोई पुलिस वाला उसके ऊपर हाथ नहीं रखेगा। इन हिज फैंसी, अपनी कल्पना में, सोपी ने कल्पना की। द आइलैंड सीम्ड एन अनअटेनेबल, अनअटेनेबल का मतलब है अप्राप्य, जिसे आप प्राप्त न कर सको। आर्केडिया, आर्केडिया का मतलब होता है कि भाई आपकी इमेजिनेशन में जो एक परफेक्ट प्लेस होती है उसको हम बोलते हैं। जैसे कोई ग्रामीण परिवेश है और उस ग्रामीण परिवेश में कोई परफेक्ट लाइफ है, उसकी जो इमेज आपके दिमाग में होती है उसको हम बोलते हैं आर्केडिया। तो सोपी को अपनी कल्पना में ऐसा प्रतीत हुआ कि ये जो आइलैंड था वो आइलैंड उसको कैसा लगा, अनअटेनेबल आर्केडिया की तरह लगा, कि ये जो आइलैंड है वो एक तरह का आर्केडिया है जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो एक बार फिर से समझ लो, आर्केडिया का मतलब होता है कि कोई ऐसी इमेज जो आप अपने दिमाग में क्रिएट करते हो किसी परफेक्ट प्लेस के बारे में। तो आर्केडिया वास्तव में होता नहीं है, सिर्फ आप क्रिएट करते हो, एक
कि भाई जैसे मान लो कोई ग्रामीण परिवेश है, उस ग्रामीण परिवेश में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा ही है, उसको आप बोल रहे हो आर्केडिया। तो सोपी को आइलैंड जो है वो आर्केडिया की तरह प्रतीत हुआ। ही बटन्ड हिज थिन कोट, ही बटन्ड हिज थिन कोट, सोपी का जो पतला सा कोट था उसके बटन जो है उसने क्लोज कर लिए। अगेंस्ट द चिलिंग विंड, चिलिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग, बहुत ही डरावनी, बिल्कुल एकदम जो कपकपाती हुई जो ठंड थी, कपकपाती हुई जो हवाएं थी, डराने वाली जो हवाएं थी, उन हवाओं के अगेंस्ट सोपी ने क्या किया, अपने कोट के जो उसके बटन थे उनको क्लोज कर लिया। तो कुल मिला के सोपी जो है पूरी तरह से बिल्कुल उदास हो गया। In a cigar store, he saw a well-dressed man lighting a cigar. In a cigar store, एक सिगार स्टोर था सामने ही। He saw a well-dressed man, और उस सिगार स्टोर में उसने देखा कि कोई एक व्यक्ति है जिसने कि बहुत ही अच्छे जो है कपड़े पहन रखे हैं, और वह व्यक्ति जो है एक सिगार जला रहा था। एट अ स्विंगिंग लाइट, वहाँ पर जो है एक झूलती हुई लाइट भी जो है सोपी को नज़र आई, और वहाँ एक व्यक्ति जो है सिगार जला रहा था। हिज सिल्क अम्ब्रेला ही हैड सेट बाय द डोर ऑन एंटरिंग। हिज सिल्क अम्ब्रेला, उसका जो सिल्क अम्ब्रेला था, ही हैड सेट, उसने रख दिया था, यानी कि यह व्यक्ति जो कि सिगार स्टोर में सिगार पी रहा था, इस व्यक्ति ने क्या किया था, अपने अम्ब्रेला को दरवाजे के पास में रख दिया था। ऑन एंटरिंग यानी कि जब सिगार स्टोर में एंटर किया इस व्यक्ति ने, तो सिगार स्टोर में एंटरिंग के दौरान इस व्यक्ति ने अपने अम्ब्रेला को बाहर ही रख दिया था दरवाजे के पास में। सोपी स्टेप्ड इनसाइड, सोपी ने अंदर कदम बढ़ाया, यानी कि सोपी भी उस सिगार स्टोर में आया। सिक्योर्ड द अम्ब्रेला, सिक्योर से मतलब है यहाँ पे ऑब्टेन कर लेना, प्राप्त कर लेना किसी चीज़ को। सक्सीड इन ऑब्टेनिंग, तो सोपी ने क्या किया, इस अम्ब्रेला को उठा लिया। एंड सॉन्टर्ड ऑफ, सॉन्टर ऑफ का मतलब है टू लीव अ प्लेस इन अ रिलैक्स्ड वे, तो सोपी ने छाता उठाया और बड़े आराम से सोपी जो है धीरे धीरे निकल लिया। विथ इट स्लोली, सोपी छाता लेकर बड़े आराम से धीरे धीरे जो है निकल लिया। द मैन एट द सिगार लाइट फॉलोड हैस्टली, अब सिगार स्टोर में जो आदमी खड़ा हुआ था उसने सोपी को फॉलो किया, यानी कि वह सोपी के पीछे आया, बड़ी जल्दी से आया। हैस्टली मतलब बहुत ही जल्दी, बहुत ही तुरंत। माई अम्ब्रेला ही सैड स्टर्नली, स्टर्नली का मतलब होता है बहुत ही कठोरता से, बहुत ही सख्ती से, मेरा छाता। बड़ी सख्त आवाज़ में जो है ये बात सोपी से अम्ब्रेला मालिक ने कही। ओह इज़ इट, अच्छा। स्नीयर्ड सोपी, स्नीयर का मतलब होता है किसी का उपहास करना, किसी का एक तरह से मतलब आप इस तरह से स्माइल करते हो या इस तरह से बोलते हो, उससे ऐसा लगता है जैसे आप सामने वाले व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, उसका उपहास कर रहे हो। ओह इज़ इट, अच्छा। एडिंग इंसल्ट टू पेटी लार्सनी, एडिंग इंसल्ट टू पेटी लार्सनी, पैटी का मतलब है यहाँ पे कि मतलब कोई भी छोटा मोटा क्राइम जो होता है ना उसको हम बोलते हैं पैटी। लार्सनी का मतलब है यहाँ पे थेफ्ट, चोरी। तो ये जो छोटी सी चोरी सोपी ने की थी और इस चोरी पर इंसल्ट को और ऐड कर दिया। एक तो देखो चोरी और चोरी पर सीना जोरी, तो सोपी ने एक तो ये जो है छोटा मोटा अपराध किया था छाता चोरने का, और इसके ऊपर सोपी ने और क्या किया, जो सामने वाला व्यक्ति है यानी कि जो छाते का मालिक है उसका अपमान और कर दिया। अच्छा तुम्हारा छाता, वेल खैर, वाई डोंट यू कॉल अ पुलिसमैन, तुम पुलिसमैन को क्यों नहीं बुलाते। आई टुक इट, ये छाता तो मैंने ले लिया है। योर अम्ब्रेला, तुम्हारा छाता। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते। देयर स्टैंड्स वन ऑन द कॉर्नर, एक पुलिस वाला वहीं कॉर्नर पे ही खड़ा है। देयर स्टैंड्स वन, किसके लिए आया है वन, पुलिस वाले के लिए। ऑन द कॉर्नर, बगल में कॉर्नर पे ही पुलिस वाला खड़ा है, तुम्हारा छाता है तो बुला लो पुलिस वाले को। द अम्ब्रेला ऑनर, कि जो छाते का मालिक था, स्लोड हिज स्टेप्स,
उसने अपने कदम जो है वो धीमे कर दिए। सोपी डिड लाइकवाइज, सोपी ने भी ऐसा ही किया। लाइकवाइज का मतलब बिल्कुल ऐसा ही सोपी ने भी किया, यानी कि सोपी ने भी अपने कदम जो है धीमे कर दिए। विथ अ प्री सेंटिमेंट, प्री सेंटिमेंट का मतलब होता है पूर्वाभास हो जाना किसी चीज़ का, यानी कि भविष्य में कुछ होने वाला है उसका आपको पहले से पता लगने लग जाए। विथ अ प्री सेंटिमेंट, तो सोपी को ऐसा पूर्वाभास हुआ दैट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम, रन अगेंस्ट हिम, तो सोपी को ऐसा लगा कि एक बार फिर से भाग्य उसे धोखा देगा। रन अगेंस्ट समवन का मतलब है कि आप जो चाह रहे हो उसका उल्टा इफेक्ट आपको देखने को मिले, यानी कि सोपी को फिर से ऐसा लगा कि किस्मत उसे फिर से शायद धोखा देने वाली है। उसको लगा कि ये प्लान भी शायद मेरा सफल नहीं हो पाएगा। सोपी को ऐसा जो है पूर्वाभास हो गया। द पुलिस मैन लुकड एट द टू क्यूरियसली, पुलिस वाला जो कि कॉर्नर पे खड़ा हुआ था, उस पुलिस वाले ने इन दोनों लोगों को बड़ी ही जिज्ञासा से देखा, बहुत ही क्यूरियसली जो है पुलिस वाले ने इन दोनों को देखा। ऑफ कोर्स सेड द अम्ब्रेला मैन, अब ये जो अम्ब्रेला मैन था उसने कहा अच्छा अच्छा ऑफ कोर्स दैट इज़ वेल यू नो हाउ दीज मिस्टेक्स अकर, अकर का मतलब है घटित होना। अरे यार आप जानते हो ये इस तरह की जो गलतियां हैं वो कैसे होती हैं। अभी देखो ये जो डैश आ रहा है बार बार, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो ये डैश क्या दिखा रहा है कि जो अम्ब्रेला का मालिक है उसकी आवाज़ जो है वो लड़खड़ा रही है। तो अम्ब्रेला मालिक ने कहा तुम जानते हो ये मिस्टेक्स जो हैं कैसे होती हैं, मैं यदि इट इज़ योर अम्ब्रेला, आई होप यू विल एक्सक्यूज़ मी, अगर ये यदि आपका छाता है तो मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगे। आई पिक्ड इट अप दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, कि एक रेस्टोरेंट से मैंने इस छाते को सुबह पिक किया था, मैंने उठा लिया था इसको। इफ़ यू रिकॉग्नाइज इट एज योर्स, यदि आप इसे पहचानते हैं अपने छाते के रूप में, अगर आपको लगता है कि भाई ये आपका ही छाता है, वाई, तो फिर क्यों, मतलब ये कहना चाह रहा है कि यार अब क्यों पुलिस वाले को बुलाना। आई होप यू विल, मुझे उम्मीद है कि आप जो है मुझे माफ़ कर देंगे, जानते हो ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह से छाते वाले ने कहा। ऑफ कोर्स इट इज़ माइन सैड सोफी विशियसली, विशियसली का मतलब होता है बहुत ही क्रूरतापूर्वक, मतलब सोफी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। ऑफ कोर्स इट इज़ माइन, बिल्कुल ये मेरा ही है, ये मेरा ही छाता है। सोफी को जो है थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, तो इस तरह से बहुत ही आप कह सकते हो कि एंग्री वे में, बहुत ही क्रूअल तरीके से जो है, बहुत ही क्रूरतापूर्वक सोफी ने ये बात कही कि हाँ ये मेरा ही छाता है। द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड, देखो एक्स अम्ब्रेला मैन का मतलब क्या हो गया कि पहले जो छाते का मालिक था, अब तो सोफी हो गया ना छाते का मालिक, तो पहले जो व्यक्ति छाते का मालिक था वो रिट्रीट, देखो रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, जैसे सेना है बॉर्डर पे खड़ी हुई है और वो पीछे हट जाती है, तो देखो कितने वर्ड्स, कैसे कैसे वर्ड्स जो है यूज़ किए गए हैं ह्यूमर ऐड करने के लिए। तो जो अम्ब्रेला मैन था वो पीछे हट गया। द पुलिस मैन हरिड टू असिस्ट अ टॉल ब्लॉन्ड इन एन ओपेरा क्लॉक अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस द स्ट्रीट का मतलब है ये गली है, इस गली के दूसरी ओर, आप यहाँ खड़े हो, व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो हम क्या कहेंगे उसे, अक्रॉस द स्ट्रीट। अब ये जो पुलिस वाला था इसने जल्दी की, टू असिस्ट हेल्प करने के लिए, अ टॉल ब्लॉन्ड की एक लंबी, ब्लॉन्ड का मतलब होता है सुनहरे बालों वाली लड़की, उसको हम बोलते हैं ब्लॉन्ड। इन एन ओपेरा क्लॉक, ओपेरा क्लॉक से मतलब है यहाँ पे एक तरह का फुल लेंथ जो क्लॉक होता है, फुल लेंथ जो कोट, एक तरह का जो लबादा होता है, फुल लेंथ कोट जो होता है उसको कहा गया है ओपेरा क्लॉक। यानी कि ओपेरा में परफॉर्मेंस देते वक्त जो क्लॉक पहना जाता है उसको कहा गया है ओपेरा क्लॉक। अक्रॉस द स्ट्रीट यानी कि गली के दूसरी ओर एक सुनहरे बालों वाली महिला जो कि लंबी थी, जिसने ओपेरा क्लॉक पहना हुआ था, उसे असिस्ट करने के लिए पुलिस वाला भागा। इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रीट
कार इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रीट कार, यानी कि वो महिला जो है ना एक स्ट्रीट कार के सामने थी, तो उसको हेल्प करने के लिए पुलिस वाला गया। दैट वाज अप्रोचिंग 2 ब्लॉक्स अवे, और ये जो स्ट्रीट कार है वो उस महिला के करीब आ रही थी, है ना, ये जो कार है वो सिर्फ 2 ब्लॉक्स की दूरी पे थी। तो पुलिस वाला जो है इस महिला की हेल्प करने के लिए दौड़ पड़ा, यानी कि पुलिस वाले को जब लगा कि यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, तो चलो इस महिला की मदद कर लेते हैं। सोपी वाक्ड ईस्टवार्ड, अब सोपी जो है ना वो पूरी तरह से निराश हो गया। सोपी वाक्ड ईस्टवार्ड, सोपी जो है पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ा। थ्रू, गुजरते हुए, थ्रू अ स्ट्रीट डैमेज्ड बाय इम्प्रूवमेंट्स। अब देखो यहाँ भी कितनी शानदार कॉमेडी है। आपने देखा होगा कई बार क्या है कि इम्प्रूवमेंट किया जाता है, लेकिन उस इम्प्रूवमेंट से हो जाता है डैमेज। जैसे आपके गली में कोई रोड है, उस रोड में इम्प्रूवमेंट किए गए, तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए पहले खुदाई भी तो करनी पड़ती है ना, तोड़फोड़ भी तो करनी पड़ती है, तो उस इम्प्रूवमेंट के चक्कर में जो है डैमेज और हो जाता है। तो सोपी वाक्ड ईस्टवार्ड, सोपी जो है ईस्ट की ओर बढ़ा। थ्रू अ स्ट्रीट, गली से गुजरता हुआ, और वो गली जो थी डैमेज्ड बाय इम्प्रूवमेंट्स, उस गली को सुधारने के लिए जो इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे तो उन इम्प्रूवमेंट्स से और ज़्यादा डैमेज हो गई थी वो गली, है ना। ही हर्ल्ड, हर्ल का मतलब है फेंकना। द अम्ब्रेला रैथफुली, रैथफुली का मतलब है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से से। इन अ वे दैट इज एक्सट्रीमली एंग्री, इनटू एन एक्सकावेशन, और एक्सकावेशन का मतलब होता है अ कैविटी। देखो क्या होता है कि किसी जगह पे खुदाई की जाती है, कटिंग की जाती है, और उसके कारण जो गड्ढा निर्मित हो जाता है, तो उस गड्ढे को, उस कैविटी को हम बोलते हैं एक्सकावेशन। तो एक गड्ढा जो है सोपी को नज़र आया, और उस गड्ढे में सोपी ने बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उस अम्ब्रेले को हर्ल किया, फेंक दिया। ही मटर्ड, वह बड़बड़ाया। अगेंस्ट द मैन हु वेयर हेलमेट्स एंड कैरी क्लब्स, यानी कि वे लोग जो हेलमेट पहनते हैं, एंड कैरी, कैरी का मतलब है ले जाना, क्लब्स, क्लब का मतलब हो गया यहाँ पे छड़ी, पुलिस वाले का जो डंडा होता है। तो कुल मिला के पुलिस वालों के अगेंस्ट सोपी जो है बड़बड़ाया, मतलब उसको बहुत गुस्सा आ रहा था इन पुलिस वालों पे जिनके हाथ में छड़ी होती है, जो हेलमेट पहनते हैं, इन लोगों पर, यानी कि पुलिस वालों पर सोपी को बहुत गुस्सा आ रहा था। बिकॉज, ऐसा इसलिए, ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देयर क्लचेस। देखो, फॉल इन टू देयर क्लच, कि सोपी जो है क्या चाहता था, सोपी इन लोगों की, यानी कि पुलिस वालों की पकड़ में आना चाहता था। फॉल इनटू समवन क्लच का मतलब होता है किसी की गिरफ्त में आ जाना, किसी की पकड़ में आ जाना, कि सोपी पुलिस वालों की पकड़ में आना चाहता था। लेकिन ये जो पुलिस वाले थे, दे सीम्ड, सीम का मतलब है प्रतीत होना, टू रिगार्ड हिम, लेकिन ये पुलिस वाले जो है सोपी को किस रूप में देख रहे थे। यहाँ पे रिगार्ड का मतलब है कंसीडर करना, किसी को आप जो है किस रूप में देखते हो, और पुलिस वाले सोपी को जो है किस रूप में देख रहे थे, एक राजा के रूप में। हु कुड डू नो रॉन्ग, एक ऐसा राजा जो गलत कर ही नहीं सकता। तो सोपी तो बेचारा ये चाह रहा था कि वह पुलिस वालों की गिरफ्त में आ जाए, उनके क्लच में आ जाए, लेकिन पुलिस वाले सोपी को इस रूप में रिगार्ड कर रहे थे, इस रूप में देख रहे थे, यानी कि सोपी, पुलिस वालों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह एक राजा हो जो कि कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। आगे देखते हैं। एट लेंथ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे एट लेंथ का मतलब है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सोपी रीच्ड वन ऑफ द एवेन्यूज़, यहाँ एवेन्यू का मतलब है कोई स्ट्रीट। तो सोपी कहाँ पहुँचा, एक गली के पास पे पहुँचा, ईस्ट डायरेक्शन में वह बढ़ता जा रहा था। वेयर, और यहाँ पे आके सोपी ने क्या देखा, द ग्लिटर एंड टर्मोइल वाज बट फेंट, फेंट का मतलब है बहुत ही फीका पड़ जाना, बहुत ही कमज़ोर पड़ जाना। तो यहाँ पर जब सोपी आ गया इस गली में, तो सोपी ने यहाँ आके क्या देखा कि ग्लिटर, जो चमक दमक है, जो शाइनिंग है, टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल जो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे उथल पुथल, शोर शराबा, चमक दमक बहुत ही कमज़ोर पड़ गई थी, है ना। ऐसी जगह पे सोपी आ गया था चलते चलते कि जहाँ चमक बहुत ही फीकी पड़ गई थी, लोगों का शोर शराबा या जो उथल पुथल है वो बहुत ही कम हो गया था। He sat, his face
डाउन दिस टुवार्ड मेडिसन स्क्वायर। उसने अपना सिर जो है नीचे की ओर कर लिया। किस ओर कर लिया उसने अपना सिर? मेडिसन स्क्वायर की ओर। उसी डायरेक्शन में सोपी ने अपना सिर कर लिया जिस डायरेक्शन से वो आया था, यानी कि जिस मेडिसन स्क्वायर की जिस बेंच पे वो सो रहा था उसी डायरेक्शन में सोपी ने जो है अपना सिर डाउन नीचे की तरफ कर लिया। फॉर, ऐसा इसलिए। फॉर आता है बिकॉज के सेंस में। द होमिंग इंस्टिंक्ट, होमिंग से मतलब है यहाँ पे घर से जुड़ी हुई है ना, होमिंग। इंस्टिंक्ट का मतलब है एक तरह की जो फीलिंग आपके अंदर आती है, अ नेचुरल क्वालिटी, कोई भी एक नेचुरल टेंडेंसी आपके अंदर देखने को मिलती है। सर्वाइव का मतलब है बने रहना, कि घर से जुड़ी हुई जो नेचुरल फीलिंग्स होती हैं, जो नेचुरल टेंडेंसी होती हैं, वे हमेशा आपके दिल में या आपके मन में बनी रहती हैं। इवन वैन द होम इज़ अ पार्क बेंच, भले ही वह घर पार्क की बेंच ही क्यों ना हो, यानी कि भले ही एक पार्क की बेंच आपका घर क्यों ना हो, लेकिन एक घर से जुड़ी हुई जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वह व्यक्ति के मन में बनी ही रहती है। तो सोपी ने फाइनली जो है मेडिसन स्क्वायर की ओर एक तरह से अपना सिर जो है कर लिया, और सोपी अब जो है बिल्कुल निराश हो गया था।